देखो 10 नंबर क्वेश्चन हमारा दिया गया है। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि चित्र में ए बी समांतर है सी डी की व ए डी का व्यास है, सिद्ध कीजिए कि ए बी बराबर सी डी। ठीक, सिद्ध करना है ए बी बराबर सी डी। देखो हमारा एक चित्र दिया गया 10वें नंबर में, इस तरीके से आपको दिया गया है। ठीक, ये ए बी दो जीवा है, ठीक, और सी और डी। ठीक, और इसको हमने इस तरीके से यहाँ पर मिला दिया है एम। ठीक, और इसको यहाँ से इस तरीके से ये मिला दिया इसने यहाँ पर ये। ठीक, तो कोण जो ये है और ये कोण, इसको नाम दे दो एल और ये ओ। तो कोण एल ओ ए या ए ओ एल। ठीक, और कोण एम ओ डी। ठीक, ये इस तरीके से ये चित्र बना है तुम्हारा। ठीक, कह रहा है इसमें ए बी समांतर है सी डी के। ए बी समांतर है, ये जो ए बी है वो सी डी के क्या है, पैरेलल है। ठीक, और कह रहा है ए डी वृत्त का व्यास है, और ये जो है ए डी ये वृत्त का व्यास है। लिख दोगे ए डी व्यास है, ठीक, वृत्त का। ठीक, और हमें सिद्ध करना है कि ए बी बराबर सी डी, ए बी बराबर सी डी प्रूव करना है। ठीक, ये हमें क्या करना है, प्रूव करना है। ये क्वेश्चन दिया गया। ठीक है, अब हमें ये तो पता है कि देखो ध्यान से, ठीक, ए बी बराबर सी डी हमें प्रूव करना है। तो हम यहाँ से करेंगे, देखो हमें पता है, यहाँ से देखो हल करेंगे। यहाँ से जो ओ एल है वो ए बी पर लंब है, और ओ एम है जो सी डी पर लंब है। लिखेंगे आप ओ एल लंब है ए बी पर तथा ओ एम लंब है सी डी पर। ठीक है ना। अब हमें ये पता है कि ये लंब है इस पर। ठीक, और अब कह लोगे त्रिभुज ओ ओ ए एल या त्रिभुज ओ एम डी। ठीक, लिख लोगे त्रिभुज ओ ए एल व त्रिभुज ओ डी एम में। ठीक, लिखोगे कोण ओ एल ए, कोण ओ एल ए बराबर होगा कोण एम डी के, क्योंकि क्या है 90 डिग्री है ये ओ एम डी के। कितना डिग्री हो जाएगा, 90 डिग्री। ठीक, फिर लिखोगे ओ ए एल बराबर होगा ओ डी एम के। ओ एल या मान लो ओ ए एल बराबर होगा ओ डी एम के। ठीक, कितना होगा, क्योंकि हमें ये भी दिया गया है चूंकि, ठीक है, चूंकि ए बी समांतर है सी डी के। ठीक, ये जो ए बी है वो सी डी के समांतर है, तो ये समांतर है, तो ये मान लो इसकी ये रेडियस होगी, ये रेडियस होगी ये। तो रेडियस भी मान सकते हो क्योंकि उसने दिया है, तो ये भी समांतर है। और ओ ए बराबर है ओ डी के, ओ ए बराबर है ओ डी के, ये क्या है, हमारी रेडियस है, त्रिज्या है। ठीक, तो यहाँ लिख सकते हो त्रिभुज ओ ए एल सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज ओ डी एम के। ठीक हो जाएगा, लिख लोगे, तब लिख लोगे यहाँ पर ए एल बराबर होगा डी एम के। किसकी, ए एल भुजा जो होगी वो डी एम के भी बराबर हो जाएगी। ठीक है ना, इसको मान लो समीकरण फर्स्ट ना। अब उसके आगे देखो, अब देखो ओ एल जो है वो लंब है ए बी पर, हमें भी दिया गया था जो ओ एल है वो लंब है ए बी पर। ठीक, तो अगर यहाँ से आपको ए एल का मान निकालना है ए एल, तो बराबर क्या हो जाएगा, ए बी अपॉन 2 हो जाएगा। अगर ए एल है ना मान निकालना है, पूरी ए बी दी तो इसका हाफ कर दोगे, तो इसको मान लो समीकरण 2। अब ऐसे ही मान लो अगर हमें सी डी की मान निकालनी हो, ठीक है, या डी एम का मान निकालना, तो हमें ये भी पता है कि जो है ओ एम है लंबा है सी डी पर, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, डी एम बराबर हो जाएगा, डी एम बराबर हो जाएगा सी एम, या ए एल बराबर यहाँ से लिख सकते थे, एल बी भी लिख सकते हो, यहाँ पर भी लिख सकते हो ए एल बराबर एल बी,
तो ए एल बराबर हम लिख सकते हैं ए बी बाई टू, ऐसा लिख सकते हैं डी एम बराबर सी एम, और यहाँ ये भी लिख सकते हैं किसके सी डी बाई टू, इसको समीकरण 3 मान लो। ठीक, अब समीकरण 1 व 2 व 3 से, ठीक, ए एल बराबर है डी एम के, ए एल बराबर है डी एम के, तो ये भी बराबर हो जाएगा इसके। ठीक, तो ए बी बराबर हो जाएगा ए बी अपॉन टू बराबर हो जाएगा सी डी अपॉन टू के। तो देखो ये सेम आ गया। अब यहाँ से लिख सकते हो ये दो दो कट जाएगा, तो ए बी बराबर किसके आ जाएगा सी डी के। ठीक, यही हमें प्रूव करना था, है ना। देखो क्वेश्चन सेम दिया गया था कि मान लो कोई वृत्त है, ठीक, और ए बी समांतर है सी डी के, तब ए डी व्यास वृत्त का होगा, तब प्रूव करना है ए बी बराबर सी डी। तो हमें पता है कि जो ओ एल लंब है किस पर ए बी पर, और ओ एम लंब है किस पर सी डी पर। ठीक, हमने लिख लिया। अब लिख रहा त्रिभुज ओ ए एल व त्रिभुज ओ डी एम में। ठीक, त्रिभुज ओ डी एम, या ऐसे लिख देते ओ डी एम यहाँ पर, नहीं दिख रहा तो यहाँ लिख लो त्रिभुज ओ डी एम, ओ डी एम में कोण ओ एल ए और ओ एम डी बराबर 90 डिग्री है, और ओ ए एल ओ और ओ डी एम ये दिया गया हमें क्योंकि ए बी समांतर है सी डी के, ए बी समांतर सी डी के, तो ये भी रेखा इसके बराबर होंगी। और अगला दिया गया ओ ए बराबर ओ डी के, क्या है रेडियस है। ठीक, तो त्रिभुज ओ एल सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज ओ डी एम के, किसके ओ डी एम के, ये डी बना है ना, एल समांतर हो जाएगा डी एम के, एल बराबर हो जाएगा डी एम के। ठीक, समीकरण अब लिखोगे ओ एल लंब है ए बी पर, ओ एल लंब है ए बी पर, तो एल बराबर हो जाएगा एल बी, तो ए बी बाई टू। समीकरण सेकंड ओ एम परपेंडिकुलर सी डी पर, तो डी एम बराबर हो जाएगा सी एम बराबर सी डी बाई टू। ठीक, अब इसको समीकरण तीसरा मान लिया सर, एक और तीन तीन से ये दोनों बराबर हैं, इसको भी बराबर कर दिया, ए बी बाई टू बराबर सी डी बाई टू, तो ए बी बराबर क्या आ जाएगा सी डी, यही हमें प्रूव करना था, है ना।